नमस्कार, जय हिंद। नेपाल के हाल ही में हुए चुनावों में अप्रत्याशित जीत हासिल करते हुए नेपाल के युवा प्रधानमंत्री बनने वाले बालेंद्र शाह ने अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के माध्यम से नेपाल के प्रतिनिधि सभा में कुल 165 सीटों के प्रत्यक्ष चुनाव में लगभग 125 सीटें जीतकर अपना दमखम दिखाया है। यूं तो जेनजी आंदोलन से ही स्पष्ट था कि वहां पर सत्ता परिवर्तन होने वाला है। फिर भी नेपाल में ये एक अभूतपूर्व और अविस्मरणीय ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई है। आज मैं बात करने वाला हूं नेपाल की संसदीय व्यवस्था की। नेपाल में राष्ट्रीय संसद में, जिसे नेशनल असेंबली कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा में कुल 275 सीटें हैं, जिसमें से 165 सीटों के लिए सिंगल प्रत्याशी वाले निर्वाचन वाले, यानी कि जिसे एकल निर्वाचन वाले निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाता है, जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करके अपने प्रतिनिधि को प्रतिनिधि सभा में भेजती है। वहीं पर बाकी की बची 110 सीटों का निर्धारण अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है, जिसका अर्थ ये है कि 165 सीटों में के लिए जो चुनाव हुए उसमें मत प्रतिशत के अनुसार सभी पार्टियों को सीट्स बांटी जाती हैं और उसमें भी कुछ सीटें महिलाओं के लिए और कुछ अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं। तो कुल 275 सीटों में निश्चित रूप से बहुमत प्राप्त पार्टी ही अपनी सरकार बनाती है और उस दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। तो नेपाल के 42वें प्रधानमंत्री के रूप में, अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की ने नेपाल के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया था। वहीं पर 43वें प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के बालेंद्र शाह, जिन्हें प्यार से बालेन शाह भी कहा जाता है, जो काठमांडू के मेयर भी रह चुके हैं, वो अब निश्चित रूप से नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। धन्यवाद।